नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई से सटे पालघर से एक बेहद ही शर्मनाक घटना है वो सामने आई है। उस घटना को सुनकर जानकर आपका भी दिल पसीज जाएगा। एक 6 साल के बच्चे की निमोनिया के कारण मौत हो जाती है। 25 जनवरी के रात की ये घटना है। अस्पताल एम्बुलेंस देने से मना कर देता है, जिसके बाद मजबूरन परिजनों को मोटरसाइकिल से लाश को लेकर 30 किलोमीटर तक सफर करना पड़ता है। अपनी आंखों के सामने सिर्फ 6 साल के बच्चे का दम तोड़ना किसी भी माँ बाप के लिए शायद कभी ना भूल पाने वाला गम होगा। गणतंत्र दिवस पर पूरा देश जश्न मना रहा था और ये लाचार माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को मोटरसाइकिल से ले जाने पर मजबूर थे, क्योंकि बच्चे की लाश ले जाने के लिए अस्पताल वालों ने एम्बुलेंस देने से मना कर दिया था। एम्बुलेंस के अभाव में माँ बाप ने अपने 6 साल के बच्चे की लाश चादर और कंबल से लपेटकर उन्हें देर रात अपनी मोटरसाइकिल से 40 किलोमीटर तक सफर करना पड़ा। महाराष्ट्र के पालघर जिले से ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। वाकया पालघर जिले के कुटीर अस्पताल का है। यहाँ तेज निमोनिया के कारण 6 साल के बच्चे अजय पारधी की अस्पताल में मौत हो गई थी। सदकवादी से अपने गांव कुबराड ले जाने के लिए 25 जनवरी की रात बच्चे के माता पिता ने 3 एम्बुलेंस वालों से बात की, लेकिन तीनों ने मना कर दिया। मजबूरन उन्हें बेटे की लाश के साथ 40 किलोमीटर तक सफर मोटरसाइकिल से करना पड़ा। एक तो बच्चे की मौत, दूसरा बच्चे की लाश के साथ मोटरसाइकिल से 40 किलोमीटर तक का सफर मानवता को शर्मसार कर देने वाला वाक्य है। यह आदिवासी बाहुल्य इलाका है। जिस बच्चे की मौत हुई वो भी आदिवासी समुदाय का है। हालांकि इस हादसे की खबर वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने 3 एम्बुलेंस वालों पर कार्रवाई की है, लेकिन गणतंत्र दिवस पर अपने हाथों अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करना पड़ा एक लाचार माँ बाप कभी नहीं भूल पाएगा। मेट्रो मुंबई के लिए राकेश सिंह के साथ निशा ठाकुर और हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की मांग उठ रही है। उन पर गुनाह जो है ये लगा है, उनका गुनाह जो है वो ये है, उनका अपराध ये है कि उन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे पर लगे गंभीर आरोप। रश्मि ठाकरे पर लगे गणतंत्र दिवस पर तिरंगे का अभिवादन न करने के आरोप। एफआईआर दर्ज करने की उठी मांग। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित किए गए ध्वजारोहण कार्यक्रम में आचार संहिता भंग करने का आरोप एडवोकेट जयश्री पाटिल ने लगाया, जिसके खिलाफ जयश्री पाटिल ने पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई। दरअसल जयश्री पाटिल ने रश्मि ठाकरे पर तिरंगे को सलाम नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं इसी तरह नियमों के विरुद्ध आदित्य ठाकरे को भी रेड कारपेट पर बुलाया गया। इस मामलों को लेकर भी लोकायुक्त के पास कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। जयश्री पाटिल ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित किए गए ध्वजारोहण कार्यक्रम में रश्मि ठाकरे ने राष्ट्रीय ध्वज को सलाम नहीं किया था। यहाँ आचार संहिता भंग करने का मामला बनता है। वहीं एडवोकेट जयश्री पाटिल ने अपनी शिकायत में लिखा कि मुख्यमंत्री ठाकरे ने तिरंगे को सलामी देते वक्त गांधी टोपी नहीं पहनी थी। इसको लेकर मेरा कोई आक्षेप नहीं है। गणतंत्र दिवस के मौके पर रेड कारपेट पर जो भी गणमान्य उपस्थित होते हैं उन्हें तिरंगे को सलाम करना होता है, लेकिन मुख्यमंत्री की पत्नी ने कल तिरंगे को सल्यूट नहीं किया। क्या उन्हें संविधान मान्य नहीं है? राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। मुंबई करो का सफर अब और भी ज्यादा सुहाना होगा। मुंबई करो का सफर अब और भी ज्यादा आसान होगा, क्योंकि मुंबई में एक बार फिर से बेस्ट की डबल डेकर बसों की, वो भी एसी बसों की शुरुआत होने जा रही है। लंदन की तर्ज पर अब मुंबई में भी दौड़ेगी लाल रंग की डबल डेकर बसें। बेस्ट ने 12 साल के लिए वेट लीज पर 900 बसों को मंजूरी दे दी है। तमाम बसें एसी होगी। महाराष्ट्र स्वच्छ वायु परियोजना के तहत बेस्ट इन बसों के लिए 3,600 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुंबई में जब पहली बार एसी वाली इलेक्ट्रिक बसें शुरू हुई थी तो लोगों ने इन बसों को काफी पसंद किया था। अब मुंबई में और 900 डबल डेकर बसों के आने से मुंबई का खुश है।
देश में सस्ती ट्रांसपोर्ट सेवाओं के नाम पर बेस्ट की बसों ने वाकई लोगों का दिल जीत लिया है। बेस्ट ने महज अपनी एसी बसों का न्यूनतम किराया 6 रुपए रखा है, जबकि और एसी बसों का किराया तो बेस्ट ने मुंबई में आज भी महज 5 रुपए ही रखा है। इस साल के अंत तक 225 एसी डबल डेकर बसें मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगेंगी, जबकि अगले साल 2023 में 450 बसें बेस्ट के जखीरे में शामिल हो जाएगी, जबकि बाकी बसें 2023 तक बेस्ट में शामिल की जाएंगी। अभी बेस्ट के पास महज 48 डबल डेकर बसें हैं। इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसों के आने के बाद इन बसों को बेस्ट के जखीरे से हटा दिया जाएगा। मेट्रो मुंबई के लिए दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर और हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। रोजाना चलती ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी के चलते लोकल ट्रेन की स्टेशनों पर, मुंबई के स्टेशनों पर कई सारे हादसे होते हैं, जिन्हें सुरक्षा कर्मियों के मुस्तैदी के कारण टाल दिए जाते हैं। कईयों की जान बचा ली जाती है तो कईयों की मौत हो जाती है। वसई से भी आज एक ऐसा ही घटना सामने आया है, जहां पर पुलिस की मुस्तैदी से बुजुर्ग की जान बची। लोकल में चढ़ते वक्त हो जाइए सावधान, जान से ज्यादा समय कीमती नहीं। चलते लोकल पकड़ना पड़ सकता है भारी, पटरी के नीचे गिरने से बाल बाल बचा यात्री, पुलिस वालों ने बचाई यात्री की जान। ये देखिए, ये है पालघर जिले का वसई स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1। वक्त शाम के 6 बजे के करीब 15 डब्बे की विरार लोकल, जिसमें भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। ये विरार लोकल अब धीरे धीरे चलने लगती है और ये बुजुर्ग उसे पकड़ने के लिए भागता है, और ये क्या, इसका पैर फिसला और ये बस ट्रेन के नीचे ही जाने वाला था। लेकिन एक बार फिर पुलिस के जवानों ने इस बुजुर्ग की जान बचा ली। हालांकि इस हादसे में बुजुर्ग को मामूली सी चोटें भी आई, लेकिन यात्री की जान बच गई और ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल शाम 6 बजे के करीब 15 डब्बे के इस विरार लोकल को सुभाष तोमर पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक ट्रेन चल पड़ती है और इसी बीच सुभाष अपना संतुलन खो बैठते हैं और नीचे गिरने ही वाले होते हैं कि पास ही में खड़े पुलिसकर्मी उनकी जान बचा लेते हैं। इस घटना में सुभाष को मामूली सी चोटें आ जाती है, लेकिन सुभाष की जान इस हादसे में बाल बाल बच जाती है। ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद होगी। हमारे सामने हर रोज ऐसे कई वीडियो सामने आते हैं जहाँ पुलिस वाले यात्रियों की जान बचा लेते हैं, लेकिन याद रखिए, हर वक्त हर जगह आपका साथ देने के लिए या आपको बचाने के लिए कोई मौजूद नहीं रह सकता। इसलिए लोकल में प्रवास करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि रोजाना इस तरह से चढ़ने वाले लोग जिंदगी और मौत का खेल खेलते हैं। आपकी जान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। थोड़ी देर होगी, लेकिन आप सुरक्षित पहुंच जाएंगे। तो मेट्रो मुंबई आप सभी से अपील करता है कि अपनी जान की परवाह कीजिए और आराम से यात्रा करिए, क्योंकि जान है तो जहां है। राकेश सिंह के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। नारासोपारा के वासी अवैध इमारतों में रह रहे नाइजीरियन लोगों से काफी ज्यादा परेशान थे, जिसके बाद पुलिस से शिकायत की गई और पुलिस ने कार्रवाई की है। तो में बसते हैं नाइजीरियन की वजह से आम जनता को होती है, तो में नाइजीरियन बसे हुए हैं। नाइजीरियन नागरिकों की वजह से आम लोगों को काफी परेशान। नारासोपारा में अवैध इमारतों में नाइजीरियन बसे हुए हैं, जहां इन नाइजीरियन नागरिकों की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी होती है। स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि अवैध रूप से रह रही इन नाइजीरियन की वजह से उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये नाइजीरियन रात भर शराब पार्टी करते हैं और डीजे बजाकर नशे में शोर शराबा करते हैं। वहीं कई नाइजीरियन ड्रग्स का कारोबार भी करते हैं। हाल ही में पालघर क्राइम ब्रांच व एटीएस टीम ने करोड़ों की ड्रग्स के साथ नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र के कुछ बिल्डरों ने अवैध बिल्डिंगों में नाइजीरियन नागरिकों को पनाह दे रखी है। दरअसल अवैध तरीके से रह रहे नाइजीरियन नागरिकों को वैध इमारतों में फ्लैट किराए पर नहीं मिलता। जो अवैध इमारतें होती हैं, उनके बिल्डर नाइजीरियन लोगों से दुगना किराया वसूल करके उन्हें रहने की इजाजत देते हैं। ऐसे में 26 जनवरी की शाम में तुलिंज पुलिस ने नारासोपारा के प्रगति नगर में दौरा कर गुप्त सूचना के आधार पर एक नाइजीरियन व्यक्ति के घर की तलाशी ली और वहां पर कुछ मात्रा में ड्रग्स बरामद किया, जिसके बाद उसे पूछताछ के लिए ले जाया गया, जहां उसने अपने 4 साथियों का नाम भी बताया है। हालांकि पुलिस अब इस बात की तलाशी में जुट गई है कि ड्रग्स की सप्लाई कहां से की जा रही है।
वहीं उन बिल्डरों और घर मालिकों से भी पूछताछ की जाएगी जो इन नागरिकों को अवैध रूप से इन इमारतों में रहने देते हैं। राकेश सिंह के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र का पारा अब और भी ज्यादा गिर गया है और टेम्परेचर आगे और भी ज्यादा गिरेगा। जी हां, इस साल महाराष्ट्र वासियों को, मुंबई वासियों को उत्तर भारत जैसी ठंड का अनुभव हो रहा है। महाराष्ट्र में भीषण ठंड का प्रकोप जारी। राज्य के कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट। धुले जिले में तापमान लुढ़ककर 2.8 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। उत्तर भारत में हुई बर्फबारी और बेमौसम बरसात का असर महाराष्ट्र के मौसम पर साफ देखा जा सकता है। इसी वजह से प्रदेश की राजधानी मुंबई समेत मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ में भीषण ठंड पड़ रही है। मुंबई में आज भी ठंडी का प्रकोप जारी रहा। आज फिर मुंबई का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा उत्तर महाराष्ट्र के नासिक जिले के निफाड़ में तापमान 4.6 डिग्री तक गिर गया। वहीं उत्तर महाराष्ट्र के ही नंदुरबार जिले में लगातार चौथे दिन ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा, जिसके कारण सतपुड़ा के दूरदराज के भाग में तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके कारण सामान्य जीवन अस्त व्यस्त नजर आया। वहीं महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिले धुले में सबसे ज्यादा भीषण ठंड पड़ रही है। यहाँ ठंड का आलम ये है कि तापमान गिरकर 2.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, जिसके कारण सुबह 10 बजे तक शहर की सड़कें सुनसान पड़ी रही। वहीं विदर्भ में भी ठंड का प्रकोप साफ साफ देखा जा सकता है। आज अकोला जिले में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 8 फरवरी तक राज्य में इसी प्रकार ठंडी का प्रकोप जारी रहेगा। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह के साथ राजेश सोनी की रिपोर्ट। नालासोपारा के एक संस्था द्वारा एक ऐसा काम किया गया है जिसकी हर जगह चौतरफा तारीफ हो रही है। 26 जनवरी के बाद आज 27 जनवरी है और रस्तों पर देखा जाता है कि तिरंगा गिरा हुआ रहता है, जिसका अपमान होता है, लोगों की पैर लगते हैं। तो ये संस्था ने तिरंगे को चुन चुनकर पुलिस के हवाले किया है। 26 जनवरी के बाद तिरंगे का अपमान। देशभक्ति सिर्फ एक दिन के लिए। इन युवाओं से कुछ सीखो। कल देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस उत्सव की मौके पर बड़े पैमाने पर लोग हमारे देश का झंडा खरीदते हैं, लेकिन अगली सुबह इन सभी लोगों की देशभक्ति गायब हो जाती है। यानी आज की सुबह आपको रास्तों पर कई ऐसे झंडे पड़े मिले होंगे। इसका मतलब क्या निकाला जाए? आपकी देशभक्ति सिर्फ एक दिन के लिए होती है, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर जिस झंडे को आप सलाम करते हो उसे ही दूसरे दिन रास्तों पर कचरे की तरह फेंक कर चले जाते हो। यही थी आपकी देशभक्ति, यही थी आपका देश प्रेम। लेकिन पालघर जिले के नालासोपारा की कुछ युवाओं में बदलाव दिखाई दिया, जहां इन युवाओं ने आज जिन जगहों पर झंडा गिरा हुआ मिला उसे उठाकर सुरक्षित रख दिया। इन युवाओं ने किसी भी कोने को नहीं छोड़ा और इस संस्था का नाम युवा प्रेरणा प्रतिष्ठान है। इस संस्था के युवा पिछले 7 से 8 सालों से ऐसे ही काम कर इन झंडों का अपमान होता देख उसे पुलिस स्टेशन के हवाले कर देते हैं। स्कूलों, कॉलेज और जहां पर भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ उन सभी जगहों से ये युवा झंडा इकट्ठा करते हैं और अलग रख देते हैं ताकि इन झंडों का अपमान ना हो। राकेश सिंह के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। मुंबई और महाराष्ट्र में आज कोरोना के राहत भरे मामले सामने आए हैं। साथ ही 72 ओमिक्रॉन मरीजों की भी आज पुष्टि हुई है। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई और महाराष्ट्र के कोरोना के आंकड़ों पर। मुंबई में आज फिर से कोरोना के मामले राहत भरे रहे। बीते 24 घंटों में 1384 नए मामले सामने आए। 42 लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। 12 मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवाई। 5686 मरीज आज कोरोना मुक्त हुए। 18040 मरीजों का अब भी मुंबई में कोरोना से इलाज जारी है। एक्टिव मरीज अभी भी मुंबई में 18040 मौजूद है। रिकवरी रेट 96% पर एक बार फिर से आ गई है। एक्टिव कंटेनमेंट जोन एक भी मौजूद नहीं है और सील बिल्डिंग की संख्या 28 है। तो वहीं एक तरफ एक बार फिर से राज्य में कोरोना के मामले काबू में आते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 25,425 मामले दर्ज हुए हैं। 42 लोगों की मौत हुई है। 72 ओमिक्रॉन मरीजों की पुष्टि हुई है। 72 में से 5 मुंबई से पाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई की दहिसर पुलिस ने नकली नोटों के बंडल के साथ एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब
जांच की वजह ये कि आखिर ये नोट छपे क्यों गए थे, क्या इलेक्शन में इसका इस्तेमाल होना था या फिर विदेश भेजा जाना था, इस बात की तफ्तीश अभी जारी है। मुंबई पुलिस ने जाली नोट छापने और उसका वितरण करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने बुधवार को गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से करीब 7 करोड़ रुपए मूल्य के नकली भारतीय नोट बरामद किए। उन्होंने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर मुंबई अपराध शाखा यानी कि क्राइम ब्रांच यूनिट 11 ने मंगलवार शाम को दहिसर चेक पोस्ट पर एक कार को रोका। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 31 जनवरी तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने कार में बैठे 4 लोगों को पकड़कर उनसे पूछताछ की। कार की तलाशी में अपराध शाखा के अधिकारियों को एक बैग मिला, जिसमें नकली नोटों के 250 बंडल थे, जिनका मूल्य करीब 5 करोड़ रुपए है। अधिकारी के मुताबिक कार में सवार 4 लोगों के पूछताछ में पुलिस को उसके 3 और साथियों का पता चला। इसके बाद पुलिस ने अंधेरी में एक होटल में छापेमारी की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने कहा कि उनके पास से 2000 के नकली नोटों के 100 और बंडल मिले, जिनका मूल्य 2 करोड़ है। नकली नोटों के अलावा आरोपियों के पास से पुलिस ने एक लैपटॉप, 7 मोबाइल फोन, 28,170 रुपए के असली नोट और कई अन्य चीजें बरामद की है। दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर सेलिब्रिटी मौनी रॉय आज शादी के बंधन में बंध गई है और उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक्ट्रेस मौनी रॉय अपने बॉयफ्रेंड सूरज नाम्बियार के साथ शादी के बंधन में बंध गई है। मौनी और सूरज की शादी की पहली तस्वीर सामने आई है। मौनी और सूरज ने गोवा में साउथ इंडियन रीति रिवाजों के साथ शादी की है। मौनी और सूरज तस्वीरों में मंडप पर बैठे नजर आ रहे हैं। दोनों की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। साउथ इंडियन ब्राइड बन मौनी रॉय बेहद खूबसूरत लग रही है। मौनी रॉय फोटोज में साउथ इंडियन ब्राइड बनी बेहद सुंदर लग रही है। उन्होंने व्हाइट कलर की रेड बॉर्डर वाली खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने गोल्डन ज्वेलरी पहनी है, जो उनके लुक को और भी सुंदर बना रही है। सूरज साउथ इंडियन है, उन्हीं के कल्चर के अनुसार दोनों ने शादी की है। शादी की रस्में निभाता ये जोड़ा बेहद ही प्यारा लग रहा है। सूरज ने शादी में गोल्डन कलर का कुर्ता और सफेद कलर की धोती पहनी हुई है। सूरज और मौनी साथ में बेहद ही प्यारे लग रहे हैं। मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार के प्री वेडिंग फंक्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हल्दी में दोनों साथ में खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं। वहीं मेहंदी फंक्शन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मौनी और सूरज साथ में डांस करते नजर आ रहे हैं। मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार की शादी में परिवार के साथ कुछ खास दोस्त शामिल हुए हैं। इनमें मंदिरा बेदी, अर्जुन बिजलानी, मीट ब्रदर्स सहित कलाकार शामिल हैं। सभी सेलेब्स मौनी की शादी के फंक्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें, मौनी और सूरज की पहली मुलाकात साल 2019 में नए साल के मौके पर दुबई में हुई थी। वहीं दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मौनी और सूरज ने अपने रिलेशनशिप को छुपा कर रखा हुआ था। दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।